नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रेडार सिस्टम्स के बारे में। वो टेक्नोलॉजी जो आसमान में उड़ते दुश्मन के एयरक्राफ्ट को देखे बिना ही डिटेक्ट कर लेती है और पूरी जंग का रुख पलट सकती है। मिलिट्री के लिए रेडार कितना जरूरी है, ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि पूरी बैटल का गेम चेंजर है। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि रेडार कैसे जंग जीतने में मदद करता है। रेडर, जिसका पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, डायरेक्शन और उसकी स्पीड का पता लगाता है, चाहे वो जमीन पर हो, हवा में हो या आसमान के बहुत ऊपर। रेडार की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये उन चीजों को भी डिटेक्ट कर सकता है जो इंसानी आंखों को बिल्कुल दिखाई नहीं देती। चाहे घना अंधेरा हो, तेज बारिश हो या खराब मौसम, रेडार फिर भी बिना रुके लगातार काम करता रहता है। रेडार का बेसिक प्रिंसिपल बिल्कुल साउंड के इको जैसा होता है। जैसे पहाड़ों में आवाज टकराकर वापस आती है, वैसे ही रेडार अपनी वेव्स भेजता है। ये वेव्स किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं और रिफ्लेक्ट होकर रेडार सिस्टम तक वापस आ जाती है। जब ये रिफ्लेक्टेड एनर्जी रेडार तक वापस आती है तो रेडार सिर्फ उसे रिसीव नहीं करता बल्कि उसे एनालाइज करके ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन और उसकी स्पीड तक निकाल लेता है। रेडियो वेव्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं और इसी कांस्टेंट स्पीड का यूज करके रेडार टाइम डिले मेजर करता है और पता लगाता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। मतलब सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स में रेडार दुश्मन को पहचान भी लेता है और उसे ट्रैक भी कर लेता है। एक रेडर सिस्टम सिर्फ एक मशीन नहीं है, इसमें कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर एक ही मिशन के लिए काम करते हैं: दुश्मन को डिटेक्ट करना और ट्रैक करना। रेडर का एक मेन कंपोनेंट है एंटेना यूनिट। ये रेडियो वेव्स को स्पेस में भेजता है और ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आने वाली वेव्स को रिसीव करता है। मिलिट्री रेडर सिस्टम्स में आपको मोस्टली पैराबोलिक डिश और फेज्ड अरे एंटेनाज मिलेंगे जो एक ही समय में मल्टीपल डायरेक्शंस में वेव्स डिटेक्ट कर सकते हैं। पैराबोलिक डिश बेसिकली एक सिंगल बीम को फोकस करता है, जबकि फेज्ड अरे एंटेनाज इलेक्ट्रॉनिकली अपनी बीम को स्टीयर कर सकते हैं। इसका मतलब रेडार अब फास्टर स्कैन कर सकता है और एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक करना पॉसिबल हो जाता है, एकदम हाई टेक और डेडली एक्यूरेट। रेडार का ट्रांसमीटर हाई पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स जनरेट करता है जो दुश्मन को डिटेक्ट करने के लिए स्पेस में भेजी जाती हैं। इसके लिए यूज होते हैं पावरफुल ऑसिलेटर्स जैसे क्लाइस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन। ये बिल्कुल रेडार के हार्ट की तरह काम करते हैं, जो पूरे सिस्टम को अलाइव और डेडली एक्यूरेट बनाते हैं। रेडार का रिसीवर ऑब्जेक्ट से वापस आने वाले वीक इको सिग्नल्स को कैप्चर करता है और उन्हें एम्पलीफाई करके पूरे सिस्टम के लिए रीडेबल बना देता है। मतलब जो सिग्नल इंसानी आंखों से दिखाई नहीं पड़ सकता, रेडार उसे पकड़ लेता है और ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर लेता है। रेडार का ड्यूप्लेक्सर बिल्कुल एक स्मार्ट स्विच की तरह काम करता है। ये एंटेना को ऑल्टरनेटली ट्रांसमीटर और रिसीवर से कनेक्ट करता है ताकि एक ही एंटेना से रेडार वेव्स भेजना और वापस आने वाले सिग्नल्स रिसीव करना पॉसिबल हो। रेडार का सिग्नल प्रोसेसर रिसीव की हुई रेडियो वेव्स को प्रोसेस और एनालाइज करता है। ये अनवांटेड नॉइज को फिल्टर करके ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट डिस्टेंस, डायरेक्शन और वेलोसिटी डिटरमिन कर लेता है। मतलब जो सिर्फ वीक सिग्नल्स होते हैं उसे ये प्रोसेसर एकदम प्रिसाइज इंफॉर्मेशन में बदल देता है। रेडार की दुश्मन डिटेक्टिंग ताकत का असली हीरो। रेडार का डिस्प्ले यूनिट प्रोसेसर द्वारा जनरेट किए गए रिजल्ट्स को एकदम क्लियर विजुअल फॉर्म में दिखाता है। इससे ऑपरेटर्स इजीली डेटा को देख और समझ सकते हैं। मतलब रेडार की सारी पावर अब स्क्रीन पर अलाइव हो जाती है, रेडी टू टेक एक्शन। रेडार एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स फॉलो करता है। ये प्रोसेस एकदम प्रिसाइज और फास्ट होता है, जो दुश्मन को पकड़ने में मदद करता है। एकदम गेम चेंजर रेडार का ट्रांसमीटर हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को एंटेना के थ्रू स्पेस में भेजता है। जब ये वेव्स किसी एयरक्राफ्ट से टकराती हैं, तो उनका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर वापस रेडार एंटेना की तरफ आता है। इन्हें हम एकोज कहते हैं। रेडार ट्रांसमिटेड वेव और रिसीव्ड इको के बीच के टाइम डिले को मेजर करता है और इसी से एयरक्राफ्ट की एग्जैक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट की जा सकती है। अगर एयरक्राफ्ट मूव कर रहा हो
तो रिसीव्ड एको की फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिटेड वेव से थोड़ी अलग होती है। यही डॉपलर इफेक्ट है। अगर एयरक्राफ्ट रेडार की तरफ आ रहा है तो रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और दूर जाने पर डिक्रीज होती है। इस फ्रीक्वेंसी शिफ्ट को डॉपलर शिफ्ट कहते हैं और इसी से रेडार एयरक्राफ्ट की रेडियल वेलोसिटी का एग्जैक्ट पता लगाता है। साथ ही एंटेना की डायरेक्शन जिससे इको वापस आता है उससे एयरक्राफ्ट की डायरेक्शन का अंदाजा लगता है। रेडार के लिए अजीमुथ मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में टारगेट का एंगल और एलिवेशन मतलब वर्टिकल प्लेन में टारगेट का एंगल। रोटेशन करने वाले एंटेनाज और एडवांस्ड बीम स्टीयरिंग टेक्निक्स का यूज करके रेडार एयरक्राफ्ट की प्रिसाइज एंगुलर पोजीशन डिटरमिन करता है, एकदम हाईटेक और डेडली एक्यूरेट। मिलिट्री में रेडर सिस्टम्स कई फॉर्म्स में आते हैं और हर टाइप का अपना स्पेसिफिक टास्क होता है। एयर सर्वेलेंस रेडार लॉन्ग रेंज स्कैनिंग के लिए यूज होता है ताकि पूरे हवाई क्षेत्र में एयरक्राफ्ट का पता लगाया जा सके। अर्ली वार्निंग रेडार्स इस कैटेगरी के एग्जाम्पल्स हैं। फायर कंट्रोल रेडार टारगेट्स को एक्यूरेटली ट्रैक करता है और वेपन सिस्टम्स को गाइड करने में मदद करता है। मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स में इसका रोल एब्सोल्यूटली वाइटल है। ग्राउंड बेस्ड रेडार्स फिक्स्ड इंस्टॉलेशंस होते हैं जो जमीन पर डिप्लॉय किए जाते हैं, जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए। और एयरबॉर्न रेडार्स एयरक्राफ्ट पर इंस्टॉल होते हैं जो एयर टू एयर या एयर टू ग्राउंड सर्वेलेंस, टारगेट ट्रैकिंग और नेविगेशन में हेल्प करते हैं। एकदम हाई टेक और डेडली एक्यूरेट सिस्टम्स। रेडर टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस्ड हो जाए, कुछ चैलेंजेस आज भी रेडर के लिए हेडेक बने हुए हैं। सबसे पहला चैलेंज है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। इनकी रेडर क्रॉस सेक्शन यानी आरसीएस बहुत लो होती है, मतलब रेडर एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। स्पेशल शेपिंग, रेडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल्स और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स का यूज करके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अपनी विजिबिलिटी इतनी कम कर देते हैं कि उन्हें डिटेक्ट करना रेडार के लिए भी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा बारिश, बर्फ और खराब मौसम रेडार सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे अनवांटेड क्लटर क्रिएट होता है और रियल टारगेट्स बैकग्राउंड में छुप जाते हैं। और अगर इतना काफी न हो तो दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्निक्स जैसे जैमिंग का यूज करता है, जो रेडार को कंफ्यूज कर देता है और टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करना और भी टफ बना देता है। हर रेडार सिस्टम की अपनी एक लिमिट होती है, चाहे वो रेंज हो या एक्यूरेसी। ये सब डिपेंड करता है रेडार के डिजाइन और उसके ऑपरेशनल पैरामीटर्स पर। मतलब हर रेडार पावरफुल होता है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी उसकी इंजीनियरिंग डिसाइड करती है। रेडर सिस्टम्स आज की मॉडर्न मिलिट्री और नेशनल डिफेंस का एकदम क्रिटिकल हिस्सा हैं। एनिमी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने से लेकर मिसाइल गाइडेंस तक रेडर हर क्रिटिकल ऑपरेशन में की रोल प्ले करता है। और टेक्नोलॉजी के कंटिन्यूअस एडवांसमेंट्स जैसे डिजिटल प्रोसेसिंग और एआई का इंटीग्रेशन रेडार सिस्टम्स को और भी ज्यादा पावरफुल और केपेबल बना रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप मिस न करें ऐसे ही अमेजिंग टेक और डिफेंस फैक्ट्स।